जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पहला स्कंद। सुत जी और सोनक जी का संवाद। सोनक जी की प्रार्थना पर सुत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उसकी श्लोक संख्या का कथन एवं उप पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम भागवत की महिमा। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तमाम धाम विद्याम च धीमहि धिया च प्रचोदयात्। जो सर्व चेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वह हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। सोनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप महान भाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पूर्ण पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनक मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रयाण किया और आप अध्ययन करते रहे। वह सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखार बिंद से 5 लक्षणों रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पूर्ण फल दरनोमुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला ये क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। सुत जी, ये मुनि मंडल की पूर्णदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेता एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवान, आप वेद से संबंध रखने वाले पुराण कहने की कृपा कीजिए। सुत जी, जिन्हें कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वह मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वह हतभाग है। जिस प्रकार षड रस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्ण इंद्रियों को महान आनंद होता है। ये सभी जानते हैं। सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि साधारणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। अतएव सौम्य एवं सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से उन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है। अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्र वालोकन में बीत जाता है। ये अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांतों को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें भांति भांति के सिद्धांतों को विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांसांश को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है। सोम, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखार बिंद से निकल चुका है। ये परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। ये वेद के समान आदरणीय है। पुराण के सभी लक्षणों से ये ओतप्रोत हैं। उस समय इसका संक्षेप में वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से जन मुक्त हो जाते हैं। ये परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगल में भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं। धर्मज्ञ, आप व्यास जी के मुखार बिंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि इन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्वान हैं। सर्वज्ञ, आप कहे हुए अन्य भी बहुत से प्राण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृत पान से कभी नहीं अघाते। सुत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है वह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। सुत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। सर्वज्ञ सुत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी अभी कभी संभव नहीं है। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। ये पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनों को सदा अभिलाषित मुक्ति प्रदान करने वाला है।
सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपने अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित हैं तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्रोतों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बा के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक के पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों रसों का भंडार है, इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। अतः भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से ये पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आधा परा सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, तो संसार के आवागमन रूपी ईंधन को काटने में कुशल हैं, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों का ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वह भगवती जगदम्बा का इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। जो अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके वो उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते हैं तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका मैं उनसे ध्यान करता हूँ। पुराणों को एवं वेदिकों का कथन है तथा ये भली बात विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत की सृष्टा हैं। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वह शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे, नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वह श्री हरि भी तो किसी आधार पर ही अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई ना कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतः चराचर जगत के आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही श्रेष्ठ रूप में निश्चित हुई है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे, तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बा की मैं शरण लेता हूँ। वह भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 सुगंधों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्म पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकृत कीर्तन और मनवंतर वर्ण आदि पुराण विषय तक 5 लक्षण इसमें विद्वान हैं। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनसे कभी विकार नहीं होता, जो कल्याण में विग्रह है, योग से जानी जा सकती हैं तथा सबको धारण करने वाली तृतीय अवस्था पन्ना है। उन्हीं भगवती की सात्विक, रजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। संसार की अवस्था दूर करने के लिए उनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आधार शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यप प्रभृति तत्वों के प्रसंग का वर्ण वंश कहा गया है। स्वयं मनु आदि प्रधान मनुओं का वर्ण और उनके समय का जो निर्णय हुआ है, वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं का वंशावली का विशद रूप से वर्ण किया गया है। ये वंशा अनुचरित हो गया है। इन 5 लक्षणों से ये पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है, वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद और 5वां श्री महाभारत है, जो वेद तुल्य माना गया।
सोनक जी ने पूछा, सुत जी आप सर्वज्ञ संपन्न है, अब हम ये सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं, उनमें कितने श्लोक हैं, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग के कुछ आलम से डरकर निमिषराय में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों में से ये भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहाँ इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है, वहाँ कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सत्युग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा से हृदय करके वहाँ की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया, इसके आरे चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसका नेमी हाल गिर गई वह परम पावन स्थान नेमिषराय कहलाने लगा। कली के टाल कली की दाल यहाँ नहीं गलने पाती, अतः कली काल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग में आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सुजी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंधित रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सुजी आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है, हमने मन को एकाग्र कर लिया है। सुजी आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहें, कभी भी दुख और संताप आपके पास ना आ सके। अब आप पूर्ण में एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर उसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सुज्जी मुनिवर व्यास जी के मुखारविंद से निकली हुई ये परम पावन कथा मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त होकर ही बने रहते हैं। इसमें सभी गुण हैं। संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य श्री की लीलाओं से जो ओतप्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप लीन हो जाते हैं, उस परम पावन अद्भुत कथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। सुजी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उनका अनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य मार्कंडे, भविष्य भागवत, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मविद्या, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म और शकंद, इन नामों के 18 पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण है, इसमें 14,000 श्लोक हैं, अत्यंत अद्भुत है। मार्कंडे पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। तत्वदर्शी मुनिगणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 गिनी है। पूर्ण में श्री भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में ब्रह्मवेद पुराण पूरा हुआ। सोनक जी, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण और वाराह पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ हैं। पहले की श्लोक संख्या 23,000 और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न हुआ। पद्म पुराण को विशुद्ध वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में वक्ता भगवान विष्णु है, उसकी श्लोक संख्या 19,000 है। कर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। परम अद्भुत सुगंध पुराण की श्लोक संख्या 81,000। निष्पाप मनुष्यों, इस प्रकार पुराणों और उसकी संख्या का विशद वर्णन में कर चुका। अब ऐसे में उप पुराण भी हैं, उन्हें कहता हूँ सुनो। उप पुराणों के नाम है सनत कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, महापुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पारस पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हें भी उपपुराण कहा है। इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। सभी मंत्रों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी विविध पूरक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में प्रकट होते हैं और जगत की कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं। फिर ये जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंद बुद्धि होंगे, वह ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्य में पुराण संगीतों की रचना किया करते हैं। स्त्री और शूद्र अपने कर्म से
चैत ब्राह्मण वेद सुनने की अनधिकारी माने जाते हैं, उनका ही कल्याण हो जाए इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता वे विश्वस्त मुनि हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। उन अनेक समान धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है, वह ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 19वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संहिता कही गई है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सुत जी, अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास देव हो चुके हैं, उनका परिचय बताने की कृपा करें। सुत जी कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग के व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया। तीसरे में उषाशान, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता, छठे में मृतदेव व्यास की गद्दी पर थे। सातवें द्वापर में भगवान ने 8वें में विशिष्ट ने, 9वें में सारस्व ने, 10वें में त्रिधाम ने, 11वें में विष्णु ने, 12वें में भारद्वाजे, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में त्रयाणु ने, 16वें में धन्य ने, 17वें में मेघादिति थे, 18वें में प्रति ने, 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने और 21वें में हर्त्यात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। वज्रश्रावेन, आयुष्याण, सोम, तृण बिंदु, भार्गव, शक्ति, जातुकर्णम और कृष्ण दयापन भी व्यासों में परिगणित हैं। ये ही 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्ण दयापन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। ये पुराण बड़ा ही पवित्र है एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत ये पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने योनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों, मैं वहीं था, वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे, इसी से अर्थात बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से अत्यंत गुप्त प्राण प्रकट हुआ। व्यास नंदन सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर यह गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, महादेवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल, इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले सुखदेव जी इस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्हें इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर कर खूब पान किया। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए। जो पापी वैदिक धर्मों में विमुख एवं अपने चरित्र के भ्रष्ट हो, उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली है, वह विद्या में भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं। जो निरंतर इस देवी भागवत का कथा सुनने में तत्पर रहता है, संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए वह सर्वांग पूर्ण महानवधेय सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा शरीर मिल गया और वह कथावाचक की भी कमी ना रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया, दोनों कान विद्वान है, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को ना सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और पर चर्चा सुनने में विमस्त रहता है, वह मूर्ख ही मर ही क्यों नहीं जाता। इसके जीवन से लाभ ही क्या है। अध्याय 1 या 3। व्यास जी का वन में जाना, नारद जी का मिलना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में हुए प्राचीन संवाद को वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना।
ऋषियों ने पूछा, महाभाग सुजी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी ये प्रकट हुए, वह कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वह कैसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भलीभांति अध्ययन कर लिया। महामते, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज हैं, अरण्य से उनका अपरकंठे हुआ है। इन बातों को हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सतवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर दो गोराए पक्षी थे, उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे, उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस समय बच्चे के सभी अंग बड़े ही सुंदर थे और सभी सभी पांख और रोगों से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला ला कर उन्हें बच्चे के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वह आनंद में विह्वल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते। उन गौरवों का अपने बच्चे में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है। क्योंकि उन्हें तो पुत्रों में से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सतवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों से उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वह मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। विचार किया, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिसकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी ने सोच रहे थे, इतने में ही सच गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बाद में आर्घ्य प्रदान की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यापन, तुम कौन इतने चिंतित दिख रहे हो, अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि इस पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन कर किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचार के धारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं और मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक है। यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वह शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वह चराचर जगत के आश्रयदाता है, जगत रूप एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे हैं, उनकी समाधि लगी ये थी। ये देखकर मेरे माता ब्रह्मा जी के बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी हैं और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यानग्न में रहे। मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के उपासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से ये तो मेरी उत्पत्ति हुई है, वह भी अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप कैसे सर्वसम्मत पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके एक कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही इस समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते रहे। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि जलाना और मेघ का बरसाना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर करती हैं।
मुझे तो महान कौतूहल हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता का मैं नहीं जानता। देव सर्वत्र मुझे दास को ये रहस्य को स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी की बात को छिपाते नहीं है। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के द्वारा पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता तो हमें मिली है। इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुमसे राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है। रुद्र में तामसी शक्ति का विवाह हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, आप सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सूरत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, ये निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में शेष नाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन में कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उन धर्मज्ञ बहुत समय पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तो थे ही चारों ओर जल ही जल। मुझे 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध करना पड़ा। मेरे कान के मैल से उत्पन्न होने वाले मधुर गडम नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आदि शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों का मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीव के में जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचार करता हूँ। प्रत्येक युग में कृष्ण, वाराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, तो तुमने घोड़े को मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे है शिरा कहने लगे। तभी से लोग मुझे है शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरी देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्मा जी रहे हैं। फिर तो पितामह ने सभी बातें अक्षर रस मुझे कहे सुनाई। अतः तुम भी यदि अपनी पुरुषार्थ सिद्धि करना चाहते हो तो उन्हीं उन्हीं भगवती चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वह सभी भगवती जगदम्बा अवश्य पूरा कर देंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। अध्याय 4। भगवान विष्णु के है ग्रीव अवतार का कारण तथा है ग्रीव स्वरूप से है ग्रीव दानव का वध। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके करता धरता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस घोड़े का आश्चर्य रख कर और है ग्रीव कहलाने लगे। वेद भी उनकी स्तुति करने लगे। संपूर्ण वेदा देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। ये
ये देव की ही करामात है। परंतु महामते ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहें कि कृपा कीजिए। सूर्य कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु और परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी श्रद्धा अद्भुत कथा सुनो तथा एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वह युद्ध में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पूर्ण प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्म आसन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे से कुछ सुख से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने से लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयम से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चल रहे। यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु के दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगा कि जहाँ भगवान विराजमान है वहां पहुंच गए। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत पड़े ऐसे पड़े हैं। तब जिनकर अचेत से पढ़े, तब वह देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग ना हुई तब वह देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि ऋषि की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगाना ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही, ये कीड़ा उस धनुष को तात को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट गई। तब देवताओं का आकार सिद्ध होने में कोई संदेह न रहा। इस प्रकार मन में विचार कर प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वाल्मीकि को आज्ञा दे दी। तब वह वाल्मीकि नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं, भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कोई उनसे लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी तो मैं काटने में तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, ये निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र ही हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष गिर जाए वह तुम्हारा भाग है, ये समझ लो। अच्छा, अब तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वामनी ने प्रत्यंचा को नीचे भूमि पर थी खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर से डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो वह सभी देवता घबरा कर सोचने लगे, ओह, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवता यूं सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के पश्चात जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। ये बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य सीमा ना रही। अब वह चिंता में उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतरने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। ये विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप
तो देवताओं के सभी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली ये कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रखा है वैसा अवश्य होता है। ये विलंब असंदेह बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, इसी तरह आज भगवान के विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। सचीपति देवराज इंद्र के हजारों भाग हो गए हैं। उन्हें दुख होकर स्वर्ग में गिर जाना पड़ा और मनवंतरों में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतः तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातन मई विद्या स्वरूपणी महामाया का चिंतन करो। वह प्रकृति रूपमयी भगवती निर्गुण स्वरूपणी एवं सर्वप्रिय विराजमान है। अब वही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वह जगत को धारण करती है, उनका नाम ब्रह्म विद्या और वही है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं सब में वह विराजमान है। शिव जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने दे धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य है। उन सनातनी देवी की अंगों का साष्टाकार होना कठिन है। वह भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, सत्वन करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली हैं एवं प्रकृति गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करते हैं। माता आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति और स्मृति ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका स्वरूप है। गायत्री में अर्ध मात्रा है, ये आपका रूप है। ओंकार में जो अर्ध मात्रा है आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया विद्या धात्री लज्जा कीर्ति स्प्रा और दया इन नामों से आप प्रसिद्ध है। माता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोक को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं को भी माता हैं। आप श्री विद्यामय हैं, श्रुतियाँ विद्यामयी है एवं कल्याण स्वरूपणी आपका सारा प्रत्यन अखिल जगत का यथार्थ होता है। आप परम पूज्य भाग बीज आपका स्थान ज्ञान द्वारा संसार निरंतर को आप नष्ट कर देती हैं। हे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि और सरस्वती सूर्य जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आप ही ने ही नियुक्त किया है, इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी है जो ठहरी है जगदम्बिके। आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने के लिए इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मुक्त देवताओं को प्रकट करती हैं। उनके द्वारा सृष्टि स्थित और संहार का आरंभ कर देती हैं। देवी वास्तव तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिससे आपका रूपों को जानने एवं नामों को और गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी को थोड़े जल को त्याग कर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ, मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है। भगवती देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार सागर की एकमात्र जननी है। आप केवल इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना का डालती हैं। देवी इस जगत की मिथ्या तत्व श्रुति वाचन ही प्रणाम है। देवी आश्चर्य तो ये है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण है। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह डाल देता है। आप सारी श्रुतियाँ आपके गुण और प्रभाव को जानने में असमर्थ रही हैं। जब हम उन्हें
तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, आपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याण में जगदम्बिके भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। क्या आप इसे नहीं जानती? अतः जानकर भी उनके प्रभाव की विषय करना चाहती हैं। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। ये बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुख पर भी सिद्ध हो रही है। अब आप यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं। जगदम्बिके, आपका ये लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अतः युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्य ने पावन देवताओं में जाकर कोई घोर तप किया और आप उन्हें वर दे चुके हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो चुका है। अब आप श्री हरि के मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना आदि यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वह भी आपसे ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। ये देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सर्जन में कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से उन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बा का स्तवन किया तब वह गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। ये वाणी इस प्रकार थी, देवता, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली बात मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्यु लोक में मेरे श्रोत का भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी लोग शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा ये वेद प्रणीत श्रोत निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा कि हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि से मेरा मुख रूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई है, क्योंकि बिना कारण उनका ये हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव होने पर भी वह तमोगुण से अभिष्ट हो गई। श्री लक्ष्मी जी के शरीर से भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तु देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वह अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा ये मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। वह बिल्कुल निश्चित बात है। हैग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं हैं, वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही जप करता था। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी, सभी भोगों को उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित तो मेरी तामसी शक्ति है। इसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सच कर उनके सामने पास गई और जैसे स्वरूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से अवप्रोत था। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, सूरत तुम्हें जो इच्छा हो वह उसे देने को तैयार हूँ। मुझ
देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे स्वरूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। है गुरु बोला, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि स्थिति और संहार करना आपका स्वभाव है, गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा उनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। मैं श्री नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी काम इंद्रियां हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमसे बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलाषित वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। है ग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत का मुख ना देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यक्त की जा सकती है। राक्षस और मृत्यु के विषय में तुम्हें ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। है ग्रीव बोला, अच्छा तो है ग्रीव के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे ना मार सके। बस अब मेरे मन की बात यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। ये बिल्कुल निश्चित है ग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार स्थानों को वर देखकर तामसी देवी अंतर्धान हो गई और वह दत्त भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों का अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुष्ट को मार सके। अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु जी के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के साथ हाथ संपन्न होगा। तदंतर वह ही भगवान है गुरु के देवताओं को हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूर्य कहते हैं, देवताओं के यूं कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विहल उठे। उन्होंने देव शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन सिर पर सिर जोड़ना रूप महत्व का संपन्न करने की कृपा करें, तभी भगवान है गुरु बनकर उस दानव राज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगुण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का है गृह अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष पूर्ण कथा सुनते हैं, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वह बिल्कुल निश्चित बात है, भगवती महामाया का चित्त परम पवित्र है, पापों का संहार करने वाला है। जो उसे जो पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। अध्याय 5। त्रिविध सहित तथा त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मधु कैटभ को देवी का प्रदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागरण। ऋषियों ने पूछा, सोम, अभी आपके मुखारबिंद से निकल चुका कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधुर कैटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि
अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार ना रखने खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें ना जीत सके, ऐसे वे दानव उस अकावरण जल से उत्पन्न ही कैसे हो गए? महाप्रज्ञ वे दानव क्यों उत्पन्न हुआ और किस प्रकार भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, ये बताने की कृपा कीजिए। ये प्रसंग बड़ा ही विलक्षण था। जान पड़ता था कि हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है। अब और आप प्रसिद्ध वक्ता यहाँ पधारे हैं। पांच इंद्रियों में आंख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है। महाभाग सुनना भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इन इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद और शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक सहित, श्रवण को राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरों को दोष प्रकट करने वाली बातों के सुनने को तामस माना है। प्राकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में भी तीन प्रकार का भेद बतलाया है। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्यम तथा भोग देने वाले को अधम कहा है। विद्वानों के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट हुई है। साहित्य भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें अपनी ही न्यायिका के श्रृंगार का वर्णन है, ये उत्तम है। जो विषयों के श्रृंगार वर्ण से संबंध रखता है वह मध्यम है, तथा पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है। तामस श्रवण के तीन भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतातई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है, और वैर ठहर जाने पर शत्रु के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा कर लड़ने का जो प्रसंग है वह अधम है। अतः महामते पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसंग को सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसीलिए महाबुद्धि अब यही पुराण विषयक पवित्र कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो ये प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत उठी है और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया। इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कटक नामक दो दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वह प्रतापी दत्त तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वह स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही ये दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना अधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जस्ट है कि आधाराध्य भाव स्वतः सिद्ध है। तब ये शुद्ध ही अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की है? इस जल में हम कैसे आ गए? अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता हैं? वह जन्मदाता पिता कहाँ है? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधु केटव किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई केटव के पास ही उपस्थित था। उससे ही वह कहने लगा। केटव ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वह शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वह ही इस कार्य के कारण है। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वह ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटव का मन अव्यवस्थ था। अभी वह बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बाग भी सुनाई पड़ा। सुनकर वह दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस बाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कूद रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो दूसरी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वह उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल छोड़कर मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूं 1000 वर्ष तक उन्हें बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और केटव पर प्रसन्न हो गई। उस समय वह निश्चित होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधुर कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मन का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, ये निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे। सूर्य कहते हैं, देवी के यूं वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वह समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। जीवों कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए पितामह से कहने लगे, सूरज, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब उस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधुर कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तत् में ही बीतता था। अतः अत्यंत सूर्य मधु और कैटभ को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंताओं की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। सूर्य ने कहा, मधु और कैटभ बड़े बलवान थे, उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। तभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दान दंड और वेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है ये मैंने बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। वह बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो वह निश्चित ही मेरे से ही अपनी दुर्लभता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर वह इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देर भी काम चलाना ठीक नहीं जचता, और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं उन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं हैं और असीम बल है, वही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संताप हरि हरि के पास पहुंचे और उनकी शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए सत्तन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मग्न हो रहे हैं, अतः ये जाग न सके। इस स्थिति में मुझे तो दुखी जानकर क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में दूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति की आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए, हिल डुल तक नहीं सकते थे। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इसी समय ठीक वही दशा उन भगवान श्री विष्णु की हो गई। नींद से आंखें बंद हैं, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी निद्रा को दूर ना कर सके। समझ गया है इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु यही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिनके वश में रहता है वह उसका अनुचरण है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया कि भगवती योग निद्रा लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई हैं, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए हैं तब उनकी अलग सत्ता कहाँ से। इससे निश्चित होता है कि अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है। विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इन विषय में जब अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, तो ये तो विचार ही नहीं
उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जागकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं जान गया कि तुम निश्चय ही इस जगत की करना स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर चुके हैं। यही कारण है कि चराचर जगत की बुद्धि प्रवृत्त करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भगवानी तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार कौशल को कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे इस कार कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः स्वयं मध्या तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। माता प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। देवी तुम्हारा जिससे भी निरंतर सुख का अनुभव करते हैं वह श्री तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति रीति कांति मति रीति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर उसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रणाम मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता नहीं ही क्या रही। देवी विद्यज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी ही तुम्हारे अखिल अभिप्राय से अनभिज्ञ ही रहता है, क्योंकि तुम वेद की उत्पत्ति भी तुम्ही से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्य को कैसे जान सकता है। तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी यज्ञ में हवन करते समय भी देवज्ञ पुरुष तुम्हारे सोहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे सोहा न कहें तो मैं देवलोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाए। इससे देवताओं की वृत्ति देने वाली भी तुम्हें सिद्ध हुई। देवी तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब तुम देव शत्रु केटप से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी मैं मधु और केटप को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत हो तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभावे इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जरूरत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लो अथवा इन दानवराज मधु और केटप को स्वयं संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, अतः वह भी अपने पतिदेव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से नींद आ गई है, जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं। जगती भी ही नहीं, देवी तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारी प्राण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वह बड़भाग्य जन धरातल पर धन्य है। भगवती धी कांति कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां तुम्हारे गुण है। तुम दिव्य स्वरूपणी हो। तुम्हारी शक्ति जो निद्रा है उसके अधीन होकर वह विष्णु बंदी की भांति स्मृत से हो गए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। अपने ही बनाए हुए इस जगत प्रपंच से तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल से सुख का अनुभव कर रहा है। माता तुम ही ने युग में आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने में लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वह समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। यह निश्चित है तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप है, इन्हें तुमने बनाया है ही क्यों, अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया। भगवानी मैंने तुम्हारा अद्भुत चेष्टा जान ली
वाली है। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर लेती हो। तुम मुझे पहले जगत दृष्टा बना चुकी हो, वही मैं यदि दैत्य के हाथ में मारा गया तो मेरी बड़ी अपकृति होगी। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधुर केटभ के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने सिर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो गए। साथ ही उन्होंने श्री हरि को परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और वेदज्ञों ने सदा ही यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं, जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच को यही तीनों देवता का कारण है। ये वास्तव में एक ही है, किंतु कार्यवश रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी हैं और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता इस अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें ये महान संदेह हो रहा है। इस मंगल में प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुव्रत, आप पहले ही उसका चर्चा कर चुके हैं, तथा जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है, कहाँ से उसकी सृष्टि हुई है, इसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया और क्या उनका परिचय है, सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी, जगत के गुरु, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद में है, विग्रह है, सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, सर्वत्र विचरते सकते हैं, सर्वत्र विचर सकते हैं, परम पवित्र परात्पर ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए हैं। आप में अप्रितम ज्ञान भरा है। हमें ये जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, मुनियो, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा जो संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हैं। महानुभावों, ये प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में क्या कह सकता हूँ? जिनसे ये इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतरयामी और सबका रक्षक बतलाया गया है। अतः वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले सभी लोग इस परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव शंकर, शक्ति शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त, शूलपाणी, वृषभध्वज, त्र्यंबक, कपर्दी और गौरी देहधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वह सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का एक दिग्भस्म कर दिया था। महानुभाव, इसी तरह अनेकों को वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः स्वयं और मध्य काल में भांति भांति स्रोतों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वैदिक पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। उनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है, किन धाराओं में रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द, इन तीन प्रमाणों का ही प्राकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है। न्यायियों ने सिद्धांत में उपमान को लेकर 4 प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसकों ने अर्थापत्ति सहित 5 प्रमाण माने हैं।
पूर्णवेत्ता विज्ञ पुरुष 7 प्रमाण मानते हैं, जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, वही परब्रह्म परमात्मा है। इस विषय में शास्त्र बुद्धि एवं निश्चेतमुक्ता युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि उसका जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसे भी अनुमान से विचार कर लें। शिष्ट मार्ग अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टांत से काम लिया जा करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ है तथा शंकर संहार करने में कुशल है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और गच्छ पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति भी है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आदि शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर वह शक्ति की कृपा ना हुई वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्ध जन उसे स्मृत कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आधा शक्ति है उसी का ब्रह्मा इस नाम से निरूपण किया गया है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली बात विचार करके सदा इसी शक्ति की उपासना करें। विष्णु में सात्विक की शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनमें से अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी नहीं कर सके। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उसके बिना वह सृष्टिकार में अयोग्य है। शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से संहार लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी ही बात समझ लेनी चाहिए। वही आधा शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और उसका पालन भी करती है। वही इच्छा होने पर भी इस चराचर जगत को संहार भी करने में श्रमण हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र अग्नि पवन वह सभी ये किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आधा शक्ति उन्हें सहयोग देती है तभी वे अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों में यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वप्रिय है। विद्वान पुरुष इस